नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम क्या हाल में आपको मेडिकल कॉलेज के हाल दिखा रहे हैं, जहां पर कि मध्य प्रदेश के तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं भोपाल पहुंचे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इनकी जो मांग है वो ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। देखा जाए मध्य प्रदेश में जो तमाम अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं, सबके जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और फ़िलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम मेडिकल कॉलेज हैं, सभी के जो लीडर हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, मैं डॉक्टर हरीश पाठक, मैं भोपाल जूडा का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे जो हमारी मांगें हैं उन सारी चीज़ों को लेके ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से कोई चीज़ों को हमने अचानक से पुट फॉरवर्ड किया है और चीज़ों को अचानक से रख के हम तुरंत से स्ट्राइक पे आ गए हैं। इससे पहले भी हमने पिछले 5 महीने से सरकार के सामने अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगें रखी हैं। इस 5 महीने के बीच में सेकेंड वेव कोरोना की आई, म्यूकर का वेव आया, उसमें हम लगातार काम करते चले आए हैं। पिछले 1 साल में हम लगातार काम करते आए हैं, मगर हमारी 6 मांगें जो रखी गई सरकार के सामने, सरकार ने उन मांगों को पूरा ना करते हुए हमें विवश कर दिया इस स्ट्राइक को करने के लिए। इससे पहले भी हम एक सांकेतिक प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं, जिस पे सरकार ने झूठा आश्वासन दिया और 2 बार ऐसा झूठा आश्वासन दे चुकी है। इसलिए अब हम फाइनली इस मुद्दे पे आ चुके हैं कि हमारी 6 मांगें पूरी की जाएं और उसका रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए, तभी हम जाके ये अपनी पूरी हड़ताल वापस लेंगे। डिमांड जो है आपकी, यानी कोरोना काल से पहले की 6 महीने की बात कर रहे हैं? पहले 6 महीने से ही चल रही है, हमारी कोरोना काल के पहले से चल रही है। जानना चाहेंगे जो 6 मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं, परेशानी क्या आ रही है? सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि कोरोना काल में जितने भी जूनियर डॉक्टर्स अगर संक्रमित होते हैं तो उन लोगों के लिए जो भी दिक्कतें आएँ उनमें उन लोग को प्रॉपर बेड सुविधाएं और इलाज मिले। उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर इतने दिन से कोरोना में काम कर रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों में सबको एक कोविड इंसेंटिव के रूप में कुछ ना कुछ मिला है, वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, उनकी स्टाइपेंड की बढ़ोतरी हुई है। हमारे ही स्टेट में ये दिक्कत है कि यहाँ पे स्टाइपेंड की बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई कोविड इंसेंटिव नहीं मिला। सिक्योरिटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें, कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पे लेके हमारी सरकार से कई दिनों से मांगे हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अभी तक पूरी नहीं है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ तिवारी है। तिवारी जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं भोपाल से हूँ सर। भोपाल से हैं। जी सर, जीएमसी भोपाल से। स्ट्राइक पर है अब। जी सर। क्या लग रहा है आपको? सर, पिछले 3 महीनों से जो लगातार हमारे द्वारा बोला जा रहा है, सरकार हमारी बातों को सिर्फ सुन रही है और एक तरह से आप कह लीजिए कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हम मरीजों के हित में हमेशा रहते हैं, हम नहीं चाहते कि कभी हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान हो, लेकिन हमें विवश किया जाता है। क्योंकि देखिए सर, हम भी बच्चे हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमको भी पैसे हर जगह से देने पड़ते हैं। तो जो पिछले 2-3 सालों से सरकार ने ही वादा किया था, हमारी नई मांगे नहीं, इन्होंने कहा था कि 6% इंक्रीमेंट देंगे। इन्होंने पिछले 3 सालों से जो स्टाइपेंड चला आ रहा था उसी को दिया गया था। माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम इसमें वृद्धि करेंगे, आपको कोरोना का इंसेंटिव देंगे 10,000 रुपये प्रति माह। उनसे जब इस विषय पे पूछा जाता है तो ये कुछ नहीं कहा गया बोलते। था, ये कहा गया जी, कहा गया था। शिवराज सिंह जी का स्टेटमेंट है, आप मीडिया वाले ही दिखाते हैं। जी। उसके बाद उन्होंने उस अपनी बात को कभी माने नहीं, बस उन्होंने बोल दिया था। एक बात और हुई थी कि 50 लाख का बीमा भी देंगे। हमारे कितने रेसिडेंट डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, उनमें से किसी को आज तक नहीं मिला था, सिर्फ एक रेसिडेंट को छोड़ के। तो ये सब बातें सुन के हम पिछले 3 महीने से लगातार विश्वास सारंग जी से मुलाकात कर रहे हैं। हम हर बार उनको सिर्फ चेतावनी देते हैं कि हम ऐसा करेंगे और स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन हम कभी जाते नहीं हैं। हमने हमेशा मरीजों का हित पहले रखा है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं और हम यहाँ मरीजों की सेवा के लिए आए हुए हैं। लेकिन सर, अब हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारी भी व्यवस्थाएं हैं। अब सरकार ने जब ये कह दिया है तो वो अपनी मांगे अपनी बातों पे अडिग रहे। जब लास्ट 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हम स्ट्राइक करने वाले थे, लेकिन मंत्री जी के आश्वासन के बाद में हमने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली थी। लेकिन उसके बाद भी आज लगभग 23 दिन हो गए हैं, मंत्री जी ने हमें बस इतना बोला कि हो जाएगा करके। इस तरह से वो 3 बार टाल चुके हैं चीज़ों को। मजबूरन होके हमें आज सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं बंद करी गई हैं, कोविड सेवाएं आज के लिए की गई हैं। लेकिन अगर बातें पूरी नहीं होती है तो फिर कल से कोविड सेवाएं भी बंद कर दी कल जाएंगी। से कोविड सेवा भी बंद हो सकती है अगर सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करती है तो, क्योंकि वो विवश कर रही है। इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें पूरी गलती सरकार की है और उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जनता को भी समझना चाहिए कि हम हमेशा उनके हित के लिए काम करते हैं। आप यहाँ पे अगर आके कभी किसी दिन पूरी रिपोर्टिंग कीजिए तो आप एक सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का अगर आप दिखाइए तो आप देखेंगे कि रेसिडेंट डॉक्टर यहाँ कभी एक मरीज के लिए यहाँ पे तत्पर रहते हैं कि मरीजों ने तो यह भी कहा है कि डॉक्टर नहीं भगवान है, वो जो लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं, जी बिल्कुल भगवान का है। हाँ, क्योंकि हम उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हमने अपनी जान की परवाह कभी नहीं की है। कितने रेसिडेंट डॉक्टर, कितने सीनियर डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है सर, लेकिन कभी भी हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे भी घर वाले होते हैं, उनको भी हमारे माता पिता को चिंता होती है, क्योंकि इन्फेक्टेड हम 2-2 बार 3-3 बार इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लगातार फिर भी ड्यूटी पे जा रहे हैं। देखिए, फिर भी ड्यूटी पर जा रहे हैं। अब
सबसे बड़ा सवाल है कि आश्वासन दिया गया है, पूरा नहीं किया रहा है, तो आपको कारण क्या लग रहा है कि आश्वासन देने में तो बड़े जल्दबाजी की जाती है? तो सर ऐसा है कि सरकार का काम ही यही है जहाँ तक कि आश्वासन देना, और हम डॉक्टर्स हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सर जो उनके द्वारा कहा जाता है वो पूरा नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि हमारा जो मनोबल है वो भी टूटता है कहीं ना कहीं, और सर हम मतलब सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। सर वहाँ हमें मतलब रात के 8 बजे जाते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी चलती है हमारी। 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम इंटर्न के डॉक्टर हैं। इंटर्न अभी हमारी MBBS कंप्लीट हुई है। इंटर्न आप लोग भी शामिल हैं हम लोग इसमें? इंटर्न है, हम लोग इनके साथ। तो सर हमें तो मतलब हमें 10,000 रुपये पे किए जाते हैं मंथली। देखिए सर, इंटर्न के जो डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी 12 घंटे की ड्यूटी, रेसिडेंट डॉक्टर की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट की ड्यूटी रहती है, लेकिन इसमें भी हम अपनी तरफ से पूरी तत्पर रहते हैं। सरकार का ऐसा रवैया रहता है कि एकदम भेदभावपूर्ण रवैया रहता है। आप अगर अदर स्टेट्स का देखते हैं, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, केरला का, यहाँ पे जो भी बातें उन्होंने करी थी, उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर्स की बातें तुरंत मानी है, क्योंकि सरकार भी अपनी जनता का ध्यान रखती है। हमारे यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो रहा है। सरकार तो एक तरफ बोलती है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मीडिया में कुछ और बोलती है, लेकिन जब बातें आती हैं कि ऑन पेपर में करने की, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं, आश्वासन दे के बात खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, भेदभावपूर्ण रवैया नहीं चलता है आपका। तो जब आपने कोई वादा किया है, आप कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर उनसे करवानी चाहिए। ये इसमें पूरी गलती सरकार की है। अगर मरीजों का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है, इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जूनियर डॉक्टर्स की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हम अपना तन मन धन लगा के पूरी सेवा करते हैं। मरीजों की तरफ से आप पूछ लीजिए, मरीज भी अपना यही बताते हैं कि डॉक्टर्स अपनी पूरी सेवा देते हैं, लेकिन सर हमारी भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। बेसिक कुछ चीज़ें हैं। basic आप इंटर्न ज़रूरतें हैं, आप भी सपोर्ट में हैं? जी, हम लोग इंटर्न डॉक्टर्स हैं। हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर जितने हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया अभी भी उनके प्रति वही सख्त है। सरकार ने पिछली 1 साल पहले भी यही बोला था कि आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे, आपको आपकी डिमांड्स पूरी की जाएगी, लेकिन पिछले कई समय से सरकार अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर रही है। अभी 3 महीने पहले भी मंत्री जी को बता दिया गया था कि जिस तरीके की समस्या आ रही है, कृपया इसका समाधान दें। उसके बाद भी आज भी JDA स्ट्राइक पे नहीं, आज भी इंटर्न बेस जो है वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ सरकार से मांगे कर रहा है कि कृपया हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि हम भी एक तरीके के इंसान हैं, हमारे भी घर परिवार है, हमें भी हमारा जितनी भी बेसिक नीड्स है वो सबकी ज़रूरत है। इतना कोरोना हुआ, पूरा JDA, पूरा इंटर्न हमेशा सपोर्ट किया है। 18 घंटे जितने घंटे की ड्यूटी होती है, बिना क्वारंटीन पीरियड के भी ड्यूटी की गई है। यहाँ पे इतने कई डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए हैं, 50% लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद वो रिकवर हुए हैं, वार्ड में जाके उन्होंने ड्यूटी करी। उसके बावजूद अगर सरकार का ऐसा रवैया रहेगा तो डॉक्टर्स भी इसके प्रति कुछ ना कुछ तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी भी विरोध कर रहे हैं सिर्फ इसका कि आप हमारी मांगे पूरी कर लीजिए। हमने अभी भी ये नहीं बोला है कि हम हड़ताल कर रहे हैं। जब तक सरकार हमसे पूर्ण रूप से बात नहीं करेगी, पूर्ण रूप से हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम तब तक सरकार से नेगोशिएट करते रहेंगे। और हम कभी भी जनता और मरीज के विरुद्ध कभी भी कोई काम JDA ने आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। हम लोग इंटर्न डॉक्टर से, हम लोगों को पर मंथ 10,000 मिलता है, और 10,000 8 आवर्स की ड्यूटी में, उसमें हम लोग कोविड में भी जा रहे हैं, हम म्यूकरमाइकोसिस में भी जा रहे हैं, हम केस स्टडी में भी जा रहे हैं। तो आप ही तय कीजिए कि ये पे स्केल क्या हम लोगों के लिए वाजिब है। उसके अलावा जो दूसरी पैथीज है उनको 25,000 पर मंथ सरकार दे रही है कोविड ड्यूटी की, जबकि हम लोगों को 10,000 दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए आवाज़ आज उठाना जरूरी है। इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। कोई तो चर्चा हुई होगी ना सरकार से? हुई थी सर। हम लोग कैलाश प्रसाद सारंग जी से बात की थी हमने। उनने साफ साफ सीधे सीधे बोला था, मैं भी गया था वहाँ पे, है ना, और उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपकी मांगें पूरी कर ली गई हैं, तो हम मान चुके हैं, और आपके अगले 7 दिन में आपका जो है ऑर्डर निकल जाएगा, 7 डेज़ में, है ना। और उन्होंने ये मांग पूरी नहीं की है, उन्हें ऑर्डर नहीं निकाला 7 दिन में। कोई उन्होंने बोला था कि 7 दिन में हम लिखित ऑर्डर देंगे आपको, है ना। आप भी 30 दिन हो चुके हैं, है ना। 30 दिन के बावजूद कोई भी लिखित ऑर्डर नहीं आया है। इस वजह से जो है हम इस बार अपना संपूर्ण स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ देखिए 3,000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, है ना। रीवा, सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, है ना, सारे मेडिकल कॉलेजेस इस स्ट्राइक में इंक्लूडेड हैं। सारे मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। और अगर सरकार हमको बुलाती है, मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं या फिर सारंग जी बुलाते हैं, हम उनसे बात करेंगे। और हमारी उनसे केवल एक ही दरख्वास्त है कि वो लिखित ऑर्डर निकालें। इस बार लिखित ऑर्डर चाहते हैं, आश्वासन से बात नहीं बनेगी। देखिए, डॉक्टर यही चाहते हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हों या फिर अधिकारी हों,
वो डॉक्टर्स हैं वो चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्या कोई अभी सरकार की ओर से पहल हुई है, चूँकि आपने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, अभी कोई चर्चा हुई है? नहीं, अभी तक हमें कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ मैसेज मिला नहीं है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी हमारी बातों पर। आपको उम्मीद है? अभी स्ट्राइक की बात की जाए तो अभी क्या क्या बंद किया है आपने? अभी हमने सिर्फ जो रूटीन और इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बंद की है, जो अभी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है भी नहीं। बट अगर हमारी आज शाम तक बातें नहीं मानी गई तो कल से कोविड और जो म्यूकोरमाइकोसिस का चल रहा है वार्ड वो भी हम कल से बंद करेंगे। कोविड का इलाज ही बंद हो जाएगा? जी, अगर आज शाम तक हम चाहते नहीं है बंद आप क्या करें। मानते हैं जो व्यवहारिक परेशानियाँ क्या हैं? आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, पूरी नहीं होती तो कोई व्यवहारिक परेशानी क्या रही? वही बता रहे हैं ना, 24 दिन 25 दिन पहले जब हमने स्ट्राइक की थी तो हमारी लगभग सारी मांगें उन्होंने मान ली थी और मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था कि विद इन वीक आपका ऑर्डर निकल जाएगा। बट अब 25 दिन बाद भी उन बातों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम कंटिन्यू उनसे संपर्क में हैं बट अभी तक हमारी मांगें मानी नहीं जा रही। तो विवश होकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम चाहते नहीं है कि कल हम सब बंद करें, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक सरकार कोई ना कोई हमारी मांगें मानने की कोशिश करेगी। और नहीं मांग नहीं मानी तो फिर क्या करेगा जुड़ा? कल से जो कोविड का इमरजेंसी चल रहा है, ओपीडी कोविड में चल रही है, भर्ती वार्ड है, म्यूकर का भर्ती वार्ड है, वो दोनों ही बंद करने की प्लानिंग आगे बैठ के कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ओपीडी और इमरजेंसी ही तक है। शाम को बैठने के बाद ये डिसाइड होगा कि कल की रणनीति क्या रहेगी आगे की। अब फिलहाल देखा जाए तो जो कोविड है सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है मरीज हैं या फिर कह सकते हैं कि पूरी सरकार है, मेडिकल कॉलेज पर ही है, कितना इफेक्ट हो जाएगा? इफेक्ट मतलब ये सरकार भी अच्छे से जानती है कि इफेक्ट बहुत होगा बट स्टिल वो लोग मतलब सुनना चाह नहीं रहे हैं इस बात को, हमारी बातों को, और वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप करो ये चीज़। अब हम लोगों ने जितनी मतलब 3 महीने से हमारा जो आंदोलन चल रहा था, हमने हर बार यही सोचकर कि पब्लिक को नुकसान होगा, जनता के हित को देखते हुए हमने स्ट्राइक नहीं की है। बट अभी वापस से वही मतलब चीज़ें वापस हो गई है। अभी हम लोगों को जो 3rd ईयर उनका टेन्योर खत्म होगा कल, तो स्ट्राइक में हमारा मतलब सरकार हमें मजबूर कर रही है कि आप करो। और अगर देखा जाए तो मंत्री के आश्वासन के बाद अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो फिर हम किस पे विश्वास करेंगे? जब मंत्री ने आश्वासन दे दिया, विभागीय मंत्री ने आश्वासन दिया, अब तो कोरोना वॉरियर भी है ना, सबसे बड़े कोरोना वॉरियर आप ही लोग हैं। इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। अब मंत्री के आश्वासन पे हम 23 दिन से बैठे हुए हैं। अगर मंत्री के आश्वासन पे विश्वास नहीं करें तो किस पे विश्वास करेंगे हम? मतलब डॉक्टर किस पे विश्वास करें, आप बताइए। इसलिए देखिए, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आश्वासन दिए जा रहे हैं और मांगे पूरी नहीं हो रही, तो डॉक्टर किस पर भरोसा करे? और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आश्वासन दिया गया, चर्चा हुई, क्या मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्या परेशानी क्या आ रही है? इसका जवाब तो आपको सही जवाब तो सरकार ही दे पाएगी। जिस तरीके से हमें कोरोना वॉरियर्स बुलाया जाता है और हमारी तारीफ़ें की जाती हैं, लेकिन सरकार का रवैया, जब हम कुछ से कुछ प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करते हैं तो सरकार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहता है। पिछले ये दूसरी वेव कोरोना की आ चुकी है, शायद तीसरी वेव भी प्रगति पर है, पता नहीं कब तीसरी वेव स्ट्राइक करेगी। परंतु हम लोगों ने पिछले 6 महीने से सरकार के टच में है कि हमें कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मिले जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। जो हम एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारा काम जो हम सीखने आए थे, बेसिकली हम यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ कुछ सीखने आए थे। जैसे मैं ऑपरेशन सीखने आया था, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, तो मैं अपनी ओटीज ये सब चीज़ें छोड़कर मैं सिर्फ कोरोना ड्यूटी कर रहा हूँ। एक तरीके से हम सरकार की सेवा कर रहे हैं, एक तरीके से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। परंतु सरकार जो रवैया दिखा रही है उससे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा इस समय निराश है कि सरकार अगर ऐसे ही रवैया अपना बनाए रखेगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे आगे। निराश है, जुड़ा निराश है। डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, कोरोना काल है, डॉक्टर्स के क्या हाल है? सर, डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं, मरीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं, मरीज़ों के लिए पूरे इमोशनली अटैच होकर उनका सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इतना भी हमारी बात नहीं सुन पाएगी, नहीं ध्यान देगी, ऊपर से अपनी बात से मुकर जाएगी, तो ये तो गलत बात है। तो अब एक ही विकल्प बचा, स्ट्राइक। 1 महीने से स्ट्राइक ही तो कर रहे हैं, विकल्प क्या होता है और क्या कर सकते हैं? अब जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ, अब फिर कहा जा रहा है कि अपील की जा रही सरकार को जुड़ा हड़ताल ना करे। कौन? सॉरी, जो विभागीय मंत्री हैं उनका कहना है जुड़ा हड़ताल ना करें, अपील कर रहे हैं। अपील तो हमारी मांगे भी पूरी कर दे तो हम लोग नहीं करेंगे स्ट्राइक, उस नौबत ही नहीं आएगी वहाँ तक की। लेकिन वो लोग हम लोग की ना स्टाइपेंड बढ़ा रहे हैं, ना और मांगे पूरी कर रहे हैं। हम लोगों की जो 3rd ईयर्स की भी है, वो लोग इनका टेन्योर खत्म हो गया है, उसके बाद भी वो लोग एज अ मतलब उनका जो बॉन्ड पीरियड में काउंट किया जाए, ये और सब जगह और स्टेट में ये सब इंक्लूड हो चुका है और लोगों की हाइक हो चुकी है स्टाइपेंड। उन लोगों को बिना स्ट्राइक किए हुए उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप ऐसे जाके भी बात करो तो वो लोग नहीं मानते हैं।
दूसरी बार स्ट्राइक करी थी, उन लोगों ने बोला था बढ़ाएंगे, उसके बाद भी हम लोग के पास अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं, इस वजह से स्ट्राइक करनी पड़ रही है। ये तो मजबूरन होके ही करनी पड़ रही है। हम लोग को कोई खुशी नहीं होती कि डेली यहाँ पे जमा हो जाओ तो स्ट्राइक करो। अच्छा, अभी आप क्या मानते हैं, अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं खास तौर पर मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि सबसे अहम जो कोरोना वॉरियर हैं अभी आप ही लोग हैं। तो कोरोना वॉरियर के लिए उसकी जो हम लोग की मांगे हैं वो भी जल्दी मांग ली जाए। और हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग कोविड बंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी। हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो बंद करने की बात तो कहीं भी नहीं हो रही। अभी भी सर्विसेज मतलब कोविड तो चल ही रहा है ना, वहाँ पे तो हमें हमारी तरफ से जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जितना हो रहा है कर पा रहे हैं आप। सबसे बड़े कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स, उन्हीं की मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्या लग रहा है फिर बाकी का क्या होगा? देखिए, मंत्री जी ने पहले बोला हमें, हमारी 2 बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 2 बार, है ना। उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने बोला, हमारे यहीं पे हॉस्पिटल में आए थे वो, यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि हम आपकी बात मान चुके हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं, बातें पूरी हो जाएंगी। ये कहा कि ये उन्होंने कहा मांग पूरी हो जाएगी, ये 1.5 महीने पहले बोला उन्होंने। फिर जब फिर से बात, अभी 1 महीने पहले करीब 6-7 मई के आसपास हम दोबारा उनसे बात की हमने। उस समय निगोसिएशंस हुई, है ना। हमने जो जैसे गुजरात में 85,000 के अराउंड स्टाइपेंड है, जो बिहार है वहाँ पे जस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे भी 70 to 85 के आसपास है ना। तेलंगाना में भी अभी 2-3 दिन पहले इंक्रीमेंट हुआ है स्टाइपेंड में, ठीक है। ये तो है। एम्स में जो है 50 बेड का रिजर्व्ड वार्ड है, केवल जूनियर डॉक्टर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो भी डॉक्टर, मतलब जूनियर डॉक्टर्स नहीं है उसमें, सारे डॉक्टर्स हैं, जो भी नर्सेज हैं, जो भी कर्मचारी हैं अस्पताल के, अगर उसमें से कोई बीमार होता है, किसी को कोरोना होता है, म्यूकर होता है, तो उनको जो है एक सेपरेट वार्ड दिया जाएगा। ऐसी एम्स में व्यवस्था करी गई है, ठीक है। हमने इस सब चीज़ों के लिए उनसे बात करी, उनने बोला कि ठीक है। अभी 6-7 मई के आसपास हम उनसे बात किए थे सारंग जी से, उनने बोला ठीक है। उनने एक फ़ाइल बनाई, उस पर दस्तखत करे, उनने बोला कि देखिए हम आपकी बातें मान चुके हैं और ये अब 7 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या हुआ, अभी जो है, अभी 30 मई कल था, है ना। हमने उनको नोटिस दिया 3 दिन पहले कि सर हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं हुई, हमारा ऑर्डर कहाँ है। तो पता चला कि जो है उनके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो भी हुई है हमें नहीं पता, सरकार के अंदर जो भी हुआ है हमें नहीं पता। अब जो है वो लोग मुकर रहे हैं कि देखिए ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार मुकर रही इसलिए डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। कितना वेरिएशन आ रहा है? आपकी जो मांग है वर्तमान में मिल रहा है, कितना डिफरेंस है उसमें? सर 3 साल पहले जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें 6% हर साल की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। इस बात को 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल का 18% वो हो गया है और 6% कोविड इंसेंटिव के नाम पे उन्होंने हमको वादा किया था कि टोटल 24% बढ़ोतरी होगी आपकी। ये सरकार की ओर से वादा किया गया, सरकार की ओर से वादा किया गया है और अभी तक इस ऑर्डर पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। पिछले 3 महीने पहले ही ऑर्डर पास हो चुका है और अभी तक आपकी डिमांड वो है जो पहले कह चुके हैं, सरकार बोल चुकी है, आपकी नहीं कोई डिमांड नहीं? कोई नई डिमांड नहीं। 2017-18 में उनका ये ऑर्डर है कि 6% हर साल बढ़ोतरी होगी डॉक्टर्स के JDA के स्टाइपेंड में, पर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। और उसी के साथ साथ इंटर्न डॉक्टर्स के भी उसमें ये बढ़ोतरी का वादा किया था कि 24% बढ़ोतरी की जाएगी, जो 10,000 से बढ़ाकर 12,400 करने का वादा किया है और उसमें भी अभी तक कोई उनका ऑर्डर पास नहीं हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे बड़े कोरोना वेरिएंट डॉक्टर्स हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये इसके पहले हम लोगों की चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के साथ 2 बार बैठक हुई है। दोनों बार उन्होंने हमको केवल आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगें पूरी कर ली जाएगी। हमारी गलती ये हुई है कि हम उनकी बातों को मान लिया। हमें विश्वास था कि सारंग जी हमारी बातों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक उससे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। जब हमने लास्ट टाइम भी 6 तारीख को हम उनसे मिलने गए थे, तब फिर से उन्होंने बोला था कि आपकी मांगें मांग ली जाएगी। उनका वीडियो भी है, मीडिया में उन्होंने भाषण भी दिया था कि सभी डॉक्टरों की जितनी भी मांगें हैं सब मान ली गई है और उन्होंने हमसे आश्वस्त किया था कि आपकी मांग मान ली जाएगी और आप स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे भी हम लोगों की भूल हुई कि हमको उस समय रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला था। एक्चुअली हमारी डिमांड ये है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, हमको तब रिटर्न में चाहिए। जब तक रिटर्न में नहीं मिलेगा तब तक हम रिटर्न जब तक नहीं मिलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मोटे तौर पर बात करें, अब आपको कोई उम्मीद जागी है कि आप स्ट्राइक पर हैं, क्योंकि अभी अस्पताल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, प्रेशर क्रिएट होगा, सरकार सुनवाई करेगी? हम तो चाहते नहीं इसको कोई स्ट्राइक हो। हम तो चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इसमें इंटरवेन करे और ऐसी ग्रेवियस सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो, दोपहर तक इस चीज़ के लिए हमें बुलाया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस चीज़ के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ मंत्री जी ने जिस चीज़ के लिए फाइल बढ़ाई है उस पर एग्री करके उसका ऑर्डर निकाल दे, बात खत्म। कोई नई डिमांड नहीं है आपकी? ये पहले आश्वासन दिया जा चुका है आपको? कोई डिमांड नहीं है, जो हमारा जिस चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ था मंत्री जी से, बस हम चाहते हैं वही पूरी हो जाए।
देखिए बात यही कही जा रही है जिस पर सहमति बन चुकी है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। क्या लग रहा है अब इम्प्लीमेंटेशन होगा? सर हम लोग तो 3-4 मंथ से अपनी डिमांड्स बता रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा ना। और सिंस हमने इससे पहले भी स्ट्राइक की थी तो आश्वासन देके हमें बताया गया था कि ये इंक्रीमेंट किए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई भी रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया है हमारे पास, तो इसीलिए इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें फिर से स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। अगर कल तक हमारी डिमांड्स नहीं की गई तो कोविड सुविधाएं भी बंद कर दी जाएगी कल से। तो अब क्या कल से जो कहा जा रहा है कि अब तो कोरोना का पेशेंट भी का इलाज ही बंद हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है? हो सकता है कि ऐसी स्थिति बंद हो। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा नौबत आए कि हमें कोरोना के मरीज़ों को ऐसे सिर्फ वार्ड में छोड़ना पड़े बिना डॉक्टर्स की निगरानी में। पर अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो ऐसा हो सकता है कि हमें कोरोना की सेवाएं बंद करनी पड़े। अभी क्या देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से ही आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की है, अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, डॉक्टर्स की आवश्यकता है, ये बात सच है, पर हम लोग भी मजबूर हैं। ऐसे ही नॉन वायलेंट स्ट्राइक तो करने का हमारा भी हक है, और बस हम लोग सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के साथ आप स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जूड़ा जो है हड़ताल पर आया और जूड़ा ने स्ट्राइक की हो। जूड़ा की स्ट्राइक हर साल होती है, आखिरकार ये मांग है कहाँ अटक जाती है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में, कम्युनिकेशन में। पिछली बार भी बात हुई लेकिन उन लोगों ने आगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उन्हें लगा ठीक है हो गया, अब बाद में देखी जाएगी। जब ये हर बार यही आ जाता है कि बाद में देखा जाएगा तो फिर वो बात तक टलता ही जा रहा है ना। आगे कुछ रिस्पॉन्स तो हमारी तरफ आ ही नहीं रहा है। हम एक स्टेप लेते हैं कि चलो भाई ठीक है हम वेट करते हैं, लेकिन वो वेट हमारा सिर्फ वेट रह जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। कहीं तो उस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए ना। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? यही कि जो इंक्रीमेंट पर ईयर 6% इंक्रीमेंट के लिए वादा किया गया है, अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो हर साल स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए हमें। अगर हम खुद ही कोविड वॉरियर्स हैं और हमें बेड अवेलेबल कराने के लिए इधर उधर मतलब हमें नहीं बेड्स मिल रहे हैं तो फिर तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना। ऐसी कंडीशन बनी है कि जूड़ा को ही, जूनियर डॉक्टर्स को ही बेड्स नहीं मिले हों। डॉक्टर्स को जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिलेटिव्स भी तो कोविड से मतलब सफ़र कर सकते हैं ना। तो अगर उनके लिए भी हमारे यहाँ कई लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं कि उनको भी बेड्स अवेलेबल नहीं हुए। तो अगर ये हमारी मांग है कि एटलीस्ट डॉक्टर्स के रिलेटिव्स के लिए एक वार्ड आप रख दें कि उनको एटलीस्ट समय पर बेड अवेलेबल हो जाए, तो ये मांग हमारी गलत तो नहीं है। इस पर सोचना तो चाहिए सरकार को। सोचना तो दूर, वो हमको बोलती है कि हम बस सिर्फ स्ट्राइक के लिए स्टाइपेंड के लिए स्ट्राइक करें। ऐसा नहीं है, और भी मांगे उसको क्यों मतलब ओवरलैप कर दिया जाता है हमारे स्टाइपेंड के मांग के ऊपर। बेड्स अवेलेबल होना चाहिए हमारे रिलेटिव्स के लिए। आखिरकार हम भी तो साल भर से लगभग 1.5 साल से 8-8 घंटे PPE किट में काम कर रहे हैं, बिना खाए पिए, बिना मतलब वॉशरूम गए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी गर्मी के मौसम में अभी पीक था, अप्रैल में पीक था, मई में अभी पीक कंटिन्यू रहा, तो उस समय बहुत दिक्कत हो गई। रिलेटिव हमारे बैचमेट से कई रिलेटिव्स कोरोना पॉजिटिव आए, दूर दूर से आ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हाँ बेड मिल जाएगा, और यहाँ आकर वो बेड भर गया। हम देखिए जिस तरह से बता रहा है डॉक्टर्स अपनी जवाब बयां कर रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरह के हालात बने, और डॉक्टर्स के जो रिलेटिव हैं उनको भी बेड्स अवेलेबल नहीं हुआ। क्या आप लोगों के साथ ऐसी कोई कंडीशन बनी कि आपके रिलेटिव हैं उनको बेड्स नहीं दिला पाए आप? आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत अभी बीच में क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, तब हम लोग भी बेड नहीं दिलवा पाए थे अपने रिलेटिव्स और पेशेंट्स को भी जिनका कॉल आ रहा था। डॉक्टर्स भी नहीं दिला पाए अपने रिलेटिव को बेड? नहीं दिला पा रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई अलग से बेड्स मतलब असाइंड नहीं है कि इतने बेड्स डॉक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के लिए असाइंड है। ऐसा हो चुका है कि हमारे खुद के रिलेटिव्स को भटकना पड़ता है, 10 हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है कि, और भी हमको बेड क्राइसिस फेस करनी पड़ रही है। ये तो बहुत मुश्किल होता है कि आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं और आपके जो रिलेटिव हैं उनको बेड नहीं दिला पा रहे हैं। हाँ, तो यही सब तो हमारी जायज़ मांगे हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये सब हो। एटलीस्ट हम जब दूसरे मरीजों का इलाज करें तो हमारे रिश्तेदार तो बिना इलाज के ना मरें। तो सरकार की ओर से क्या कहा गया इस मुद्दे को, इस पॉइंट को लेकर क्या कहा है? मुद्दे के लिए सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि कुछ बेड्स असाइंड होंगे जो सिर्फ डॉक्टर्स और उनके रिश्तेदारों के लिए रहेंगे, और पर वही है कि सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर या फिर रिटन में कुछ भी नहीं मिला है हमें। डॉक्टर्स के रिलेटिव्स के लिए बेड्स, ये भी केवल आश्वासन तक? हाँ,
कौन से रिलेटिव्स के लिए आप बेड चाह रहे हैं? कौन से रिलेटिव्स क्या, सबके मदर फादर या जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं हमारे, उनके लिए। माँ बाप के लिए तो मिल ही सकता रिलेशन है के लिए नहीं, लेकिन अपने कम से पेरेंट्स के लिए तो आप माँ बाप के लिए तो मिल सकता है ना। माँ बाप, स्पाउस, बच्चे, बस। और इससे ज़्यादा तो हम भी नहीं कहते, क्योंकि सभी बहुत ही ज़्यादा सफरर्स हैं कोविड को लेकर। हम नहीं चाहते कि जो इंसान जिसको हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरत है, हम बोलेंगे नहीं हमारे पेरेंट्स को बेड दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ऐसी बात नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं। हम 1 साल से बिना किसी लालच के, बिना किसी पार्शियलिटी के हम काम कर रहे हैं। बट हमारा कहने का ये मतलब नहीं कि आप हमारा जितना बड़ा हम अपना रिश्तेदारी निभा सकते हैं उनको बेड्स दें। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, दैट्स इट। बेड्स की बात तो अलग है। जो हमको रेमडेसिविर लगती है, जब हमें खुद कोरोना वार्ड में काम करने की वजह से कोरोना होता है, तो वो रेमडेसिविर भी हम खुद अपने पैसों से खरीद के लगाते थे, जब तक गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आई थी रेमडेसिविर। साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए हैं वो आश्वासन पूरे कर दिए जाएं, और ख़ास तौर पर तब जब कोरोना काल है और जूनियर डॉक्टर्स तमाम मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं। कई जूनियर डॉक्टर्स भी इलाज करते करते शहीद हो गए हैं, और ऐसे में कम से कम सरकार को इन जूनियर डॉक्टर्स की मांग मान लेना चाहिए। ऐसा जो आश्वासन दिए गए हैं वो पूरा होना चाहिए। इसी मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।